ओम शांति। आज मेरा ये परम सौभाग्य है जो आप सबके सामने मुझे अपने जीवन की सुंदर सुंदर जो यादें हैं उनको फिर से अपने स्मृति में लाने का एक अवसर आप लोगों ने दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में अपना परिचय खुद ही देना चाहूँगा। मेरा लौकिक नाम अजय और मैं ज्ञान सरोवर वीडियो डिपार्टमेंट से हूँ। ज्ञान सरोवर में, क्योंकि आप सब जानते होंगे, अवेकनिंग चैनल ज्ञान सरोवर की तरफ से ही चलता है। हमारे इंचार्ज प्रशांत भाई जी इस चैनल को चलाते हैं, तो उन सब की सेवाओं को करने में भी हम सब का योगदान होता है। इसके अलावा सूरज भाई जी का जो भी क्लासेस वगैरह होती हैं वो सब रिकॉर्ड करना, एडिट करना, वो सब में ये सेवा भी बाबा ने मुझे दी हुई है। इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स विंग का भी एक नया चैनल अभी शुरू किया है, स्पोर्ट्स विंग RERF के नाम से, तो उसको भी मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह से करीब 3 चैनल यूट्यूब में जो मैं देखता हूँ, और साथ में भाई जी का जो मुरली चिंतन आप सब पीस ऑफ माइंड में भी देखते होंगे, उसका भी कारोबार यहाँ ज्ञान सरोवर से ही हम लोग करते हैं। तो ये हमारी मेनली ये सेवा है। अब मैं आता हूँ अपने जीवन की इस अलौकिक कहानी के बारे में, आप सबको उस यात्रा पे ले चलता हूँ। और मैं इस अलौकिक यात्रा में चलने से पहले अपने लौकिक जीवन की कुछ बातें आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा। लौकिक में हम 6 भाई हैं और 2 बहनें। मैं सेकंड लास्ट हूँ। मैं आपके दिल्ली जोन से ही हूँ और बल्लभगढ़ आपने सुना होगा, बल्लभगढ़ क्षेत्र से हूँ जो फरीदाबाद के अंदर आता है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। मैं 12वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद जब मेरी पढ़ाई 12वीं की पूरी हो गई, उसके बाद मैं सोच रहा था कि मुझे अभी क्या करना है। कुछ एक ऐसा समय था जब मुझे डिसीजन नहीं ले पा रहा था मैं क्या करना है अभी। एक तरफ मैं अपने लौकिक भाइयों को देखता था जिन्होंने शादी करने के बाद 1-2 साल के बाद वो परिवार से अलग होते जा रहे थे सभी। तो मुझे लगता था कि अब मैं आगे पढ़ूं या नहीं, क्योंकि आगे अगर मैं पढ़ता हूं तो फिर घर को कौन संभालेगा। मुझे ऐसा मतलब अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता था कि मुझे अभी घर में हेल्प करनी चाहिए। तो इसलिए मैं असमंजस्य में था उस समय। और ऐसे ही समय बाबा मुझे मिले। एक माता जी थी हमारे गांव की, उन्होंने मुझे प्रगति पथ प्रदर्शनी की जो किताब है वो दी कि भाई आप फ्री हैं तो अभी ये किताब पढ़ो आप, तो आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि माताओं को वैसे तो समझाना नहीं आता है, इसलिए उन्होंने मुझे ये किताब दी। और क्योंकि मैं तो उस समय फ्री था, कुछ ज़्यादा वैसा कुछ काम नहीं था, तो मेरे को और पढ़ने का इंटरेस्ट भी था, कुछ नई चीज़, जैसे कि आत्मा एक नई चीज़ के लिए खोज रही थी, सत्य की खोज करती थी। वैसे हम उन दिनों बहुत भक्ति भी करते थे। शाम को करीब 1 घंटा हम आरती, भजन, कीर्तन आदि करते थे। तो क्योंकि उस समय का दौर ऐसा चल रहा था, क्योंकि हमारे पिताजी भी बीमार थे, भाई सब अलग होते जा रहे थे, तो एक घर में जो है अशांति का सा माहौल सा था। तो फिर हम लोग शाम को 1 घंटा भक्ति करते थे। हनुमान जी की जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर सब रटे हुए थे। तो जैसी वो मेरे को ज्ञान की किताब मिली तो मैंने पढ़ना शुरू किया उसको। मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैंने शुरू से लेके एंड तक एक बार पढ़ी। एक बार से मन नहीं भरा तो फिर दोबारा शुरू से लेके एंड तक उसी स्थान पर बैठ के मैंने 2 बार कंप्लीट उसको पढ़ा। और पढ़ते ही मेरा जैसे कि तीसरा नेत्र खुल गया, मुझे सारा ज्ञान क्लियर हो गया। मेरा 95% कोर्स उसी समय हो गया। लेकिन मैं 95 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें 1-2 बातें थी जो मेरे सवाल जो जहन में आए। एक तो ये कि हम 84 के चक्र में आना पड़ेगा, ये मैंने समझा उसमें पढ़ने के बाद कि हर एक आत्मा को ये 84 के चक्र में आना पड़ता है, कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि हम भक्ति करते थे तो भक्ति में हम मोक्ष को ज़्यादा उत्तम मानते हैं। तो मैं चाहता था कि ऐसा कोई साधन बताएं, ऐसा कोई पुरुषार्थ हो
जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, अर्थात परमात्मा के साथ सदा रहूं, इस दुनिया में ना आऊं। क्योंकि हमारा उस समय ऐसा था, स्थिति ऐसी थी, तो हम चाहते थे कि ये सब फिर से ये सब दिन देखने होंगे, इसलिए हम चाहते थे कि इस दुनिया से ही मुक्त हो जाएं। तो उस माता को मैंने बताया कि बहुत अच्छा लगा ज्ञान तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कोई माध्यम हो, ऐसा कोई पुरुषार्थ हमें बताओ जिससे हम मुक्ति को प्राप्त करें। तो माता जी तो अंदर अंदर कहने लगी कि भाई हाँ, ये तो मुक्ति वाली आत्मा है, ये तो हमारे ब्राह्मण कुल की आत्मा नहीं है लग रहा है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप ना इसका कोर्स होता है, आप कोर्स करिए, गीता पाठशाला पे जाइए। हमारे गांव में ही गीता पाठशाला थी, हम कभी गए नहीं थे। तो फिर हमने बोला ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपनी माता जी को भेजा, क्योंकि हमको थोड़ा सा लगता है भाइयों को ना एक शुरू में जाने में। तो हमने बोला माता जी आप जाइए और आप ये कोर्स करके आइए कैसा है। तो हमारी माता जी गई, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, उन्होंने हमको बहुत अच्छा वर्णन किया कि बहुत अच्छा ज्ञान है, आप बहुत शांति मिलती है, आप जाइए वहाँ। तो फिर मैं और मेरा भाई हम दोनों भी ये कोर्स करने के लिए जाने लगे। हमारा कोर्स लगभग 3 घंटे चलता था। शाम को हम जाते थे तो 6 बजे हम लगभग पहुंचते थे, 9 बज जाते थे हमें। इतने सारे क्वेश्चन होते थे हमारे, जानने की इच्छा से, बहस के हिसाब से नहीं, लेकिन जानने के हिसाब से, भूत आत्माएँ क्या हैं, प्रेत आत्माएँ क्या हैं, सब चीज़ के बारे में जानने के लिए हम काफ़ी टाइम लेते थे। तो इस तरह से हमारा कोर्स हुआ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा ये अलौकिक जन्म ये शिव जयंती पर हुआ है। उस समय शिव जयंती के दिन थे, मैं फरवरी 98 में ज्ञान में आया। और उस समय क्योंकि शिव जयंती का समय था, तो बहुत, इसलिए बाबा जो कहते हैं ना, बच्चों का जन्म सो बाप का जन्म एक साथ, तो मुझे वो बहुत खुशी होती है। इसलिए मैंने कभी भी अपना अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाया है, लेकिन शिव जयंती ही मेरा वो अलौकिक जन्मदिन है। बाबा के साथ मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ। तो इस तरह ये अलौकिक जीवन की यात्रा आरंभ हुई। लेकिन जैसे ही मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे बस ये लगा कि अब ये जीवन तो प्रभु के हवाले है। क्योंकि मैं जो राह ढूंढ रहा था, जो असमंजस्य में था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, वो मुझे मिल गया। क्योंकि मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं देखता था अपने भाइयों को, सब शादी के बाद एकदम चेंज हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं, परिवार का कोई ध्यान नहीं रख रहा, मम्मी पापा का कोई ध्यान नहीं रख रहा। तो मुझे लगता था ये तो ठीक नहीं है। इसलिए, और फिर बच्चों की भी वो अपना केयर नहीं कर पा रहे थे ठीक से। तो मुझे लगता था कि फिर शादी क्यों करते हैं लोग जब ठीक से केयर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता था कि मैं इस बंधन में नहीं पड़ूंगा, मैं अपने मम्मी पापा की सेवा करूंगा। तो अब वो मुझे राह मिल गई कि अब मुझे क्या करना है। लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि क्या करें, फिर भी लाइफ में कुछ तो करना ही होता है। तो अचानक मेरा परिचय एक बीके डॉक्टर से हुआ, जो हमारे गांव के पास में ही एक कस्बा है जहां पर अपना प्रैक्टिस करते थे वो डॉक्टर। तो उन्होंने, जब उनसे परिचय हुआ और मैं अभी नया ज्ञान में था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना फ्री हैं तो मैं आपको डॉक्टरी सिखाता हूँ, कंपाउंडरिंग सिखा देता हूँ, तो आप सीख जाएंगे। मैंने बहुतों को सर्टिफिकेट भी दिलाया है, तो आप भी सीख जाएंगे। तो आप आइए 1-2 साल में आप मेरे साथ रहिए। तो अब मेरा लेकिन लक्ष्य कुछ और था। मेरे तो ये जीवन प्रभु के हवाले कर चुका था ज्ञान मिलते ही, कि अब ये जीवन बाबा आपके हवाले है, क्योंकि पवित्र रहना है। मुझे समझ आ गई ये ज्ञान मार्ग में, तो मुझे अब ये जीवन केवल बाबा के लिए जीना है। लेकिन अब मुझे ये था कि भाई मेरे अंदर तो कोई ऐसी विशेष कला विशेषता तो है नहीं, तो मुझे कोई क्यों समर्पित करेगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हाँ, मैंने सुना था कि माउंट आबू में जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर इसका ये ग्लोबल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बाबा का। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर मुझे ये सेवा का चांस मिल सकता है यदि मैंने ये सीख लिया तो इस रीति में उनके पास चला गया सीखने के लिए कि ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे को सिखाइए, मैं सीखूँगा। मैं करीब 1 महीने उनके पास था और उन्होंने बहुत दिल से मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे कि मेरे लिए वो मेडिकल फील्ड नहीं है, क्योंकि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मैंने फील किया, क्योंकि जैसे कोई पेशेंट आया, उसको चीरना काटना ये सब करते थे डॉक्टर साहब मेरे सामने, और मेरे को भी हेल्प करनी होती थी, तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। मतलब वो अंदर से मैं घबरा जाता था। तो मैंने देखा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा ये। तो फिर 1 महीने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उसी दौरान एक हंसी का वाक्य बता देता हूँ। डॉक्टर साहब एक दिन कहते हैं कि भाई चलो अंदर कमरे में,
और इंजेक्शन, एक न्यूरोबिन का इंजेक्शन भर के लेके आओ। तो मैं लेके आया तो वो बोलते हैं ये मेरे को लगाओ। मैं बोला डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो आपको कैसे लगाऊंगा, मैं तो आज तक लगाया नहीं किसी को। तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, ऐसे तो शुरुआत करनी होती है एक दिन तो आप लगाओ मेरे को। तो मैंने फिर हिम्मत की, उन्होंने जब इतना फोर्स किया तो मैंने हिम्मत करके लगाया। तो आखिर वो लगा तो दिया, लेकिन उनको काफ़ी दर्द हो गया था। तो वो मेरा एक ऐसा अनुभव है कि बहुत बड़ी चीज़ थी, एक डॉक्टर को इंजेक्शन लगाया। तो उसके बाद ये पार्ट पूरा हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं, इसके लिए उचित नहीं हूँ। फिर मैं हर साल मधुबन में आया करता था। अच्छा, मधुबन में आने की भी एक बहुत सुंदर कहानी है। जैसे ही मुझे ज्ञान में 6 महीने हुए थे और मैं मधुबन में सीजन होता था, मोस्टली पहले दिल्ली वालों की सेवा होती थी नवंबर में, तो उसमें ही आने का मेरे को था कि भाई मुझे मधुबन जाना है। लेकिन मुझे मधुबन केवल बाबा मिलन के लिए नहीं जाना है, लेकिन मुझे सेवा भी करनी है, क्योंकि एक भाई थे वहाँ हमारे गांव के कुमार, वो हर साल पूरा सीजन सेवा करते थे शांतिवन में, तो आके अनुभव सुनाते थे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने फिर दीदी से मिला सेंटर पे बल्लभगढ़। तो उन दीदी से कहा कि दीदी मुझे मधुबन जाना है। तो उन्होंने कहा भाई आपको तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं बोला नहीं दीदी, मैं 6 महीने से ज्ञान में हूँ। तो दीदी ने कहा अच्छा 6 महीने से ज्ञान में है तो मेरे से आज आप मिल रहे हैं। मैं बोला दीदी नहीं, मैं तो आता हूँ कभी सप्ते में सेंटर पे आता हूँ, रोज़ तो नहीं आ पाते, रोज़ तो गीता पाठशाला पे क्लास करते हैं, लेकिन आता हूँ तो पीछे कभी ओम शांति करके चला जाता हूँ, ऐसे ज़्यादा मिला नहीं मैं आपसे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कुमार हो तो चलो कोई नहीं, बाबा मिलन में तो आप चले जाओ। मैं बोला दीदी नहीं, लेकिन मेरे को बाबा मिलन के साथ साथ मेरे को सेवा में भी रुकना है वहाँ पर। तो दीदी ने कहा नहीं ऐसे तो होता ही नहीं है, पहली बार जो भी जाता है वो केवल बाबा मिलन के लिए जाता है, सेवा के लिए अगर जाना है तो आप नेक्स्ट टाइम जाना, पहली बार आप बाबा मिलन करके आ जाओ। तो लेकिन मेरे अंदर इतना उमंग भर गया था सेवा का, क्योंकि वो भाई जो कहानियाँ सुनाता था सेवा की इतनी अच्छी अच्छी, तो मेरे को लगता था कि नहीं मुझे तो सेवा करने हैं। फिर मैं दीदी को फिर रिक्वेस्ट किया कि नहीं दीदी मैं 1-2 महीने सेवा भी करना चाहता हूँ, तो आप उसी हिसाब से एक तरफ की टिकट बनाएं। तो दीदी नहीं मान रहे थे, बोला नहीं ये ऐसे होता ही नहीं है, पहली बार आपको मैं देख रही हूँ और पहली बार आप जा रहे हो तो बाबा मिलन करने जाओ बस। फिर अब मैं क्या करूँ, मेरी भी बहुत इच्छा। तो उस समय तो जैसे कि नए नए होते हैं तो बहुत नशा होता है, तो मेरा भी इतना नशा था कि जैसे कि बाबा से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैं उसी समय दीदी के सामने खड़ा हूँ और मैं 1 मिनट के लिए योग युक्त हो गया। मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप तो जानते हैं ना कि मैं कितना निश्चय बुद्धि हूँ आपके ऊपर, और दीदी तो मेरे को नहीं जानती हैं, वो तो पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा है, इसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप तो बुद्धिवानों की बुद्धि हो, तो क्यों ना मेरी दीदी की भी बुद्धि को आप टच करो कि वो मुझे छुट्टी दे कि नहीं ये बच्चा मेरा निश्चय बुद्धि है और इसको आप भेज दो सेवा में। तो मैंने ऐसे बाबा से 1 मिनट बातें की, और 1 मिनट के बाद ही मैंने देखा दीदी कह रही हैं चलो तो लाओ एक तरफ की टिकट के पैसे और जाओ सेवा में आप। तो ये एक मेरा पहला ऐसा अनुभव था कि बाबा से कैसे हम जो मन की बात करते हैं ना और सच्चे दिल से करते हैं, तो कैसे बाबा हमारी हर बात सुनता है। तो फिर 6 महीने के बाद मेरे को बस ऐसा जैसे दीदी ने यस किया कि हाँ आप जा सकते हो मधुबन, मेरे को इतना उमंग उत्साह कि बस वो दिन कब आएगा जब मैं मधुबन जाऊंगा। बस रोज़ वो काउंटडाउन चालू हो गया। रोज़ मैं सोचता था कि मधुबन कैसा होगा, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ वगैरह देखता था सेंटर पे मधुबन के, तो इतना आकर्षण होता था, मधुबन ऐसा है, इतना सुंदर है। तो बस ऐसा लगा कि कब वो समय आएगा। आखिर वो समय आया और फिर मैं मधुबन आया, बाबा से मिला। और बाबा से मिलने का मेरा सबसे पहला अनुभव ये रहा कि बाबा ने कहा था कि जो पहली बार जो आए हैं वो खड़े हो जाओ। तो मैं पहली बार गया था तो मेरे को बड़ा खुशी हुई, अरे वाह बाबा तो मैं पहली बार आया हूँ तो मेरे को भी खड़ा करके याद कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे लास्ट अभी भी तो लेट आए हो, लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। ये 98 की बात मैं कर रहा हूँ। बाबा ने कहा ये लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं हुआ है, अभी भी चांस है, आप लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। तो ये जो बाबा के महावाक्य थे वो मुझे ऐसे लगे तीर की तरह कि जैसे कि बाबा मेरे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं
कि बच्चे अभी भी आप भले लेट तो हुए, क्योंकि कब से यज्ञ चल रहा है, लेकिन आप तो 98 में आए हैं अभी तो, लेकिन लेट हो लेकिन टू लेट नहीं, और अभी भी आप आगे जा सकते हो लास्ट सो फास्ट। तो मेरे को जैसे कि वो वरदान मिल गया था। और उससे पहले हमारे गांव के पास में जो कस्बा है वहाँ उपसेवा केंद्र है, वहाँ भी एक बार एक कंपटीशन रखा था बहन जी ने, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें क्या था, 15 दिन की मुरलियों का वरदान, स्लोगन, मीठे बच्चे, क्वेश्चन आंसर, धारणा के सार, ये याद करके जाने थे 15 दिन के। और उनमें से आप बहन जी कोई भी किसी भी दिन का आपको वरदान, स्लोगन या कुछ भी पूछ सकती है। तो इस टाइप से वो कंपटीशन था। तो मैं तो नया नया था, मेरे को 4 ही महीने हुए होंगे ज्ञान में, तो मैं भी उसमें गया। तो पहली बार बहन जी से भी मिला, वो भाई के साथ ही। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है आप भी पार्टिसिपेट करिए, कोई नहीं, अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता था, एक चिटकी देती थी बहन जी स्टेज पे बिठा के, और फिर उस समय ही जवाब देना होता था। तो ऐसे 3 राउंड किए बहन जी ने, और मैं तीसरे राउंड तक मेरा तीनों मतलब कंप्लीट हो गए, तीनों ठीक जवाब निकले। और इसलिए, और सबके थोड़ा थोड़े कहीं कहीं कमी थी, इसलिए बहन जी ने मुझे ही फर्स्ट घोषित किया। और मैं तो एकदम नया बाबा का बच्चा, 4 महीने ज्ञान में हुए हैं, और उसमें 20-20 साल के ज्ञान में जो चलने वाले भाई बहनें भी थे। तो मेरे को तो बड़ा नशा चढ़ गया उस दिन की, वाह मैं तो फर्स्ट आ गया आज। तो दीदी ने फिर मेरे को स्टेज पे बिठाया, अपना परिचय देने के लिए कहा। तो अब मैं 4 मास का बच्चा, मैंने कैसे परिचय दिया आपको बताऊं। मैंने कहा देखिए मेरा नाम आत्मा है, और आप सब जानते हैं, और आप भी सब आत्मा हैं, आप भी परमधाम के रहने वाले, मेरा भी गांव वही है। तो इस टाइप से मेरा इतना नशा था। फिर दीदी ने मुझे सौगात भी दी, एक पेन और डायरी, और वरदान भी दिया कि ये बाबा का बच्चा लास्ट सो फास्ट आत्मा है। तो जैसे ही मैंने बाबा के वो महावाक्य जब सुने, तो मुझे तुरंत दीदी के भी वो महावाक्य याद आ गए कि दीदी ने भी जो कहा था कि आप लास्ट सो फास्ट आत्मा हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो मैं अभी आगे जा सकता हूँ, मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, और बस बाबा के लिए ही ये जीवन है। बस दृढ़ संकल्प कर लिया। और मैं करीब 2 मास वहाँ पर सेवा की, शुरू में अनाज डिपार्टमेंट में। फिर मैं ऐसे ही हर साल सेवा में जाता रहा, और शांति वन में सेवा करता था, क्योंकि हमारे पिताजी काफ़ी बीमार थे, और मुझे लगता था कि समर्पित होने के लिए मुझे कुछ पता नहीं था कैसे होना होता है, मतलब किस डिपार्टमेंट में होना, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। उसी दौरान जब मैं शांतिवन में सेवा कर रहा था, तो ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर का ये मॉडल रखा गया था कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत समय तक रखा था, अभी तो मैं समझता हूँ हटा दिया है। तो वो मॉडल जब देखा, और वो मैं उस समय वहीं पर था, मेरे सामने ही बड़ी दादी जी थे। उन्होंने कहा कि अभी देखिए दिल्ली को 2 लड्डू मिले हैं, सोनीपत और ये गुड़गांव में, तो ये बड़े स्थान हैं, तो इसमें मतलब बहुत सेवाएं भी होने वाली हैं। तो मेरे को और भी लोग कहने लगे कि भाई आप तो दिल्ली के हो, तो क्यों ना आप यहाँ पर ही समर्पित हो जाओ ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे को भी लगा कि हाँ, समर्पित तो होना ही है, ये भी बाबा का घर है, वहाँ भी सेवा करना है, तो मधुबन की बजाय मैं यहाँ हो जाता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर ही समर्पित हो जाऊँगा बनने के बाद। तो जब वो बनकर पूरा हुआ, तो हमारी बहन जी से हम मिलने गए। एक्चुअली एक भाई है हमारे जो ORC में है अभी भी हमारे सेंटर के, वो उन्होंने कहा भाई मेरे को भी समर्पित होना है, कुमार हैं, तो आप ना दीदी के पास चलोगे मेरे साथ, तो थोड़ा सा बात करेंगे दीदी से समर्पित होने के लिए। मैं बोला ठीक है चलता हूँ। तो फिर हम दोनों भाई गए दीदी के से मिलने, और दीदी को कहा कि भाई दीदी ये भाई समर्पित होना चाहता है ORC में। तो दीदी ने कहा बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप ऐसा ऑफ़र करते हैं सामने से, तो बहुत अच्छी बात है। और हमको 2 लोगों के लिए ऑफ़र मिली है कि 2 लोग आप समर्पित कर सकते हैं दिल्ली जोन से, अपने सेंटर से। तो एक तो ये भाई हो गया, दूसरा आपका क्या विचार, दीदी ने मेरे को कहा। मैं कहा दीदी अभी है तो मेरा पूरा ही विचार है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कुछ समय के बाद जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पिताजी काफ़ी बीमार हैं, तो उनको छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा अभी समर्पित के लिए। तो दीदी ने कहा देखो तो ठीक है, ये तो परिस्थितियाँ चलती रहती हैं, लेकिन अभी आप जाओगे तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि अभी एक नया स्थान है, एक नई जिम्मेवारी आपको मिलेगी। पीछे
तो हमें भी अभी तो ऑफ़र मिला हुआ है 2 भाइयों को भेजने का, बाद में तो हमें भी अप्रोच करनी पड़ेगी आपको भेजने के लिए। इसलिए अगर आपको समर्पित होना ही है तो फिर डिले क्यों। तो मेरे को दीदी की बात ऐसा लगा जैसे बाबा जी मेरे को समझा रहे हैं, तो मैंने कहा दीदी ठीक है, मेरा भी नाम लिख दीजिए। तो उस दिन से मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अभी मेरे को भी ये सेवा में जाना है। उससे पहले ये 9 दिसंबर 2001 को उद्घाटन हुआ था। तो उससे पहले ये दादियाँ, तीनों दादियाँ, बड़ी दादी गुलजार दादी जी और जानकी दादी जी, तीनों दादियों को पहले सोनीपत में आना था, सोनीपत कैंपस को विजिट करना था जो ज़मीन है। तो हमारे सोनीपत के भाई वहाँ रहते हैं हमारे सेंटर के, तो उन्होंने कहा कि आप सेवा में यहाँ आ जाइए 10-15 दिन, और दादियाँ यहाँ आने वाली हैं, तो ये सेवा है बहुत, कुछ रास्ता वगैरह क्लियर करना था, तो कुछ सेवा थी। तो हम 2-3 भाई गांव से गए ट्रैक्टर लेके, और वहाँ पर हमने सेवा की। मेरे को तो खैर भंडारे में सेवा दी भोजन बनाने की, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ, रोटी बनाना सब, क्योंकि पहले कभी किया नहीं था लौकिक में। तो फिर दादियाँ आई ORC के उद्घाटन से पहले, ये है 7 तारीख की बात है, 7 दिसंबर की। तो तीनों दादियाँ आईं, और क्योंकि वहाँ तो छोटा सा कमरा है सोनीपत में, उस समय छोटा सा ही था, तो हम सब मिले दादी से, सब पर्सनली मिलवाया उन्होंने दादी जानकी जी से कि देखो ये भाई हमारे गांव से बुलाए हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने ये रास्ता साफ़ किया, और दादी जी ने बड़ी अच्छी दृष्टि दी, टोली दी। तो इधर फिर अपना दीदी का फ़ोन आ रहा है कि भाई आपको ORC में बुला रहे हैं, आपने नाम लिखवाया है समर्पित के लिए, तो आप फटाफट जाइए वहाँ। तो क्योंकि मैं फिर फटाफट वहाँ से निकला, और 8 तारीख को मैं रात को पहुँचा अपने गांव। 8 तारीख को मैं गांव पहुँचा तो मैंने सामान अपना गीता पाठशाला पे रखा, ना कि घर। क्यों? क्योंकि घर में अगर मैं रखता तो मेरे से जो छोटा भाई था, हम दोनों उस समय दुकान भी हम थी हमारे वहाँ गांव में ही, तो वो चलाते थे हम, क्योंकि हम अग्रवाल फैमिली से हैं, तो कुछ ना कुछ बिजनेस तो करते ही हैं सब भाई हमारे। तो मैं भी उनके साथ हेल्प करता था। तो ये था कि भाई अगर मैं घर गया तो वो मेरे को वापस, मैं दूसरे दिन निकलना था मेरे को, तो वो बोलेगा कि अभी तो आप इतने सेवा करके आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो। तो वो मेरे को परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वो सामान सारा के सारा मैं गीता पाठशाला पे रख दूं, और मैं सीधा घर गया, रात को सोया। सुबह मुरली सुनने जैसे मैं आया गीता पाठशाला पे 9 तारीख को, मुरली सुनी, और मुरली करके वहीं नाश्ता करके गीता पाठशाला से वहीं की वहीं मैं सामान उठाया और ओम शांति रिट्रीट सेंटर के लिए पहुंच गया। तो इस तरह ये मेरी समर्पित होने की यात्रा आरंभ हुई 2001 में दिसंबर। अब वहाँ गए, सेवाएं की बहुत। फिर क्या हुआ, वहाँ मेरी सेवा थी, वो थी डाइनिंग में। डाइनिंग के मैं करीब 6-7 डाइनिंग में संभालता था। तो लगभग 9 साल मैं वहाँ रहा था, और बहुत अच्छी पालना और उमंग उत्साह तो इतना था हमारा शुरू में, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में हम ज्ञान योग में भी आगे रहते थे, सेवाओं में भी खूब सेवाएं करते थे। कहीं जैसे उपसेवा केंद्र, उसके अंतर्गत ORC ने बहुत सारे सेंटर्स खोले हैं, तो बहनों को कभी भट्टी करने जाना होता था तो दीदी हमको भेज देती थी कि जाओ उधर सेंटर संभालो। तो 2 भाई हम जाके सेंटर संभालते थे, कोई मुरली पढ़ता था, कोई भोजन बनाता था, कोई भोग लगाता। तो हमें मतलब अच्छा लगता था वैरायटी सेवाएं करना। कभी हम प्रदर्शनी वगैरह करने सेवाओं के लिए चले जाते थे। तो कहने का भाव, स्थूल सेवा के साथ साथ शुरू से ही मुझे मतलब ज्ञान योग की सेवाओं का भी बहुत शौक़ रहा है। और टच द लाइट जब शुरू हुआ तो मैंने उसका भी ये कोर्स किया और मुझे अच्छा लगा, और मैंने 2-3 स्कूलों में जाना शुरू किया, और पूरे 1 साल तक मैं 2-3 स्कूलों में टच द लाइट का ये प्रोजेक्ट जो किया, तो इससे भी मेरे को काफ़ी सीखने को मिला। उस समय हालांकि मेरे पास कुछ साधन नहीं थे, कुछ ऐसा क्लासेस सुनने का कोई माध्यम नहीं होता था, उस समय कोई मोबाइल तो होते नहीं थे। तो 2007 में मैंने मोबाइल ले लिया था सबसे पहले, और उस समय मेरे को ये भी नहीं आता था कि मोबाइल को कैसे कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, कुछ भी नहीं। दुकान वाले को ही मैंने पूछा तो कहा भाई ले जाओ, आप सीख जाओगे 4 दिन में। तो इस तरह से ये शुरू हुआ, और आज बाबा देखो कितनी बड़ी सेवा कराने वीडियो की, और मैं इतनी सारी एडिटिंग और ये सब चैनल के लिए काम करना।
तो ये सब बाबा का ही कमाल है, इसमें कोई मेरा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ सीखा ही नहीं कहीं। मैं तो कोरा कागज़ आया था, बाबा ने इस पे जो लिखा है ये सब बाबा का ही लिखा हुआ है। तो कहने का भाव इस तरह ये जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। और 2008 के एंड में मुझे मेरा मधुबन आना हुआ। मधुबन में मुझे समर्पित रूप से रहने का ये मौका मिला ड्रामा अनुसार। तो हालांकि ओआरसी भी बहुत अच्छा है, वहाँ भी बहुत अच्छी सेवाएं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कोई पार्ट होगा यहाँ पर, बाबा को कुछ विशेष सेवा लेनी होगी इस बेहद घर में, तो इसलिए मुझे 2008 के एंड में मैं यहाँ आया। और मेरे को सबसे पहले जो यहाँ सेवा मिली वो सीडी सेल काउंटर है यहाँ पर, तो उसमें मैंने सेवाएं दी करीब 4 साल। उसमें पूरा काउंटर भी मेरे को ही जिम्मेवारी मिल गई थी, वो भी एक वंडरफुल कहानी है, इतनी मैं लंबी नहीं सुना पाऊँगा अभी। तो फिर वो काउंटर पे मैं बैठे बैठे फ्री टाइम में मैंने क्या किया, एक लैपटॉप किसी ने मेरे को दिया पुराना, तो मैंने उसको यूज़ करके उसमें मैंने सॉफ्टवेयर डलवा लिया वीडियो एडिटिंग का, और मैं धीरे धीरे वीडियो की एडिटिंग सीखता रहा हूँ बैठे बैठे। तो हमारे इंचार्ज ने देखा कि इसको तो वीडियो का भी शौक़ है, ये सब एडिटिंग वगैरह करने का, क्योंकि हमारा जो वीडियो का इंचार्ज और काउंटर का और साउंड के सब एक ही हैं, हमारे साउंड वीडियो टोटल मिला के ज्ञान स्टोर में एक ही है मतलब। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका शौक़ है तो आप वीडियो में हेल्प करो, क्योंकि वीडियो में जो भाई थे वो अकेले थे उस समय, और पीस ऑफ माइंड चैनल वगैरह उस समय नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप उधर भी हेल्प करो। तो मैं धीरे धीरे कैमरे पे जाता था, उनको हेल्प करता था कैमरे में रिकॉर्डिंग करने में, फिर छोटी मोटी कोई एडिटिंग है वो करनी शुरू की। तो धीरे धीरे कहने का भाव ये है कि मेरा काउंटर से शिफ्ट होकर मैं वीडियो डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। और वीडियो में भी अब मेरे को जैसे मोस्टली टाइम तो इसमें बिजी रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो हमने विचार किया कि क्यों ना हम, क्योंकि सूरज भाई आपको जानते हैं ज्ञान स्टोर में ही रहते हैं, तो सूरज भाई से क्यों ना मुरली का चिंतन रोज़ का करवाया जाए, ये विचार आया मेरे को। क्योंकि जब भी अव्यक्त वाणी चलती थी बाबा की, तो वो दूसरे दिन यहाँ पर उसका मुरली का चिंतन करके सुनाते थे कि बाबा ने अभी क्या कहा है और अभी क्या होमवर्क करना है हमें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोज़ की मुरली का ही चिंतन करवाया जाए भाई जी से, और उसको यूट्यूब पे डाल दिया जाए। तो रोज़ की मुरली का चिंतन हमारे बीके भाई बहनें सुनेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी उनके पुरुषार्थ में। तो इस सोच के लिए फिर मैंने ये शुरू किया मुरली चिंतन का प्रोजेक्ट। तो हमने भाई जी से बात की, तो भाई जी ने कहा ठीक है कर लिया करो। तो उस समय हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कैमरा तो नहीं था, तो हम लोग अपने मोबाइल से ही उनके रूम में जाके रिकॉर्डिंग करते थे। शुरू में सबसे शुरू में हमने मोबाइल से शुरुआत की, तो मोबाइल से रिकॉर्ड करते थे फिर यूट्यूब पे डालते थे। तो करीब 1-2 महीने हमने ऐसे किया। उसके बाद भाई जी दिल्ली गए थे, किसी भट्टी कराने के हिसाब से गए होंगे, तो वहाँ पर रवि भाई जो अपने पीस ऑफ माइंड चैनल वाले हैं दोनों, वो मिले होंगे। तो उन्होंने कहा कि सूरज भाई जी मैंने आपका वो मुरली चिंतन देखा यूट्यूब में, तो काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप हमें पीस ऑफ माइंड पे भेजो तो हम इसको चैनल पे दिखाएंगे। तो भाई जी ने बोला ठीक है, भाइयों को मैं बता दूंगा। तो फिर भाई जी आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, रवि भाई मिला था, उन्होंने कहा कि ये चैनल पे भेजो तो हम चैनल पे दिखाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है सब भाई बहनों के लिए। तो हमें बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छी बात है, अभी तो 2-4 हज़ार देख रहे हैं यूट्यूब में, उसमें लाखों लोग देखेंगे, लेकिन हम तो अभी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि फिर हमें एक छोटा कैमरा एक लेना होगा। तो फिर हमने वो कैमरा लिया, एक प्रॉपर फिर थोड़ा सा क्वालिटी इन्हांस की, और फिर हमने चैनल पे भेजना प्रारंभ किया। ये करीब अभी 3 साल हो जाएंगे मुरली चिंतन को, सितंबर में हम लोग 3 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, और आप सब देख रहे होंगे। और हमने इसके अलावा बहुत सारे शोज़ भी भाई जी के बनाए हैं, जैसे आपने जो पीस ऑफ माइंड पे आए हैं, जैसे श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार, जिसके 25 एपिसोड हैं जो यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। भाई जी का हमने जो चैनल बनाया है जिसका नाम है बीके सूरज, और जो एक चैनल है जिसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी डालता हूँ, या ज्ञान सरोवर का जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसका है बीके स्पिरिचुअल वीडियोस। तो भाई जी का फिर हमने ये बनाया। उसके अलावा हमने लॉकडाउन में, क्योंकि भाई जी अवेलेबल थे यहाँ पर, तो हमने और क्या किया, ये गहरी बातें, करीब 30 एपिसोड हमने गहरी बातों के
एक एक टॉपिक पे बीके भाई बहनों के लिए बनाए हैं, वो भी भाई जी के चैनल पे पड़े हुए हैं। उसके अलावा हमने गीता ज्ञान सर्व समस्याओं का समाधान, ये पूरा गीता को कैसे वर्तमान की परिस्थितियों में कैसे यूज़ कर सकते गीता ज्ञान को, तो इसके आधार पे हमने ये शो बनाया है। लगभग 37 एपिसोड हैं इसके, तो ये भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इस तरह कहने का भाव ये है कि बाबा कुछ ना कुछ नया हमें टच करते हैं और भाई जी उसके लिए तैयार होते हैं, तो हम लोग कुछ नया नया करते रहते हैं। क्योंकि मेरी मान्यता ये है कि हम केवल जो सेवा मिली है केवल उतना ही करें तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। कुछ हम एक्स्ट्रा करें, कुछ अपना एक्स्ट्रा हम समय दें बाबा की सेवाओं के लिए, भाई बहनों को कुछ फ़ायदा हो उससे, तो हमें बहुत दुआएं प्राप्त होती हैं। और मैंने ये महसूस किया है कि ज्ञान योग के साथ साथ हमें मतलब सेवाओं से बहुत खुशी प्राप्त होती है, बहुत दुआएं प्राप्त होती हैं, और ये सेवाएं हमें बहुत आगे बढ़ाती हैं यदि हम अपने दिल से उन सेवाओं को करते हैं। तो इस तरह से ये जीवन हमारा ये यात्रा है आगे बढ़ती जा रही है, और बाबा नित नए रोज़ सेवाएं कराते रहते हैं। मैं कुछ समय से स्पोर्ट्स विंग से भी जुड़ा हूं, क्योंकि स्पोर्ट्स विंग के जो भाई हैं जगबीर भाई जी जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनके वो हमारे सेंटर से ही हैं, तो वो काफ़ी मुझे सेवाओं में इन्वॉल्व करते रहते हैं। तो अभी उन्होंने यूट्यूब चैनल भी बनाया है स्पोर्ट्स विंग RERF के नाम से, और उसमें भी मैं उसमें कुछ एडिटिंग करना है उनको हेल्प करता हूँ। तो और उन्होंने एक बार क्या किया था, पिछले साल की बात है, भोपाल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। ये था सर्व धर्मों के सहयोग, सर्व वर्गों के सहयोग से सुखमय संसार या विश्व को, भारत को विश्व गुरु बनाना, ये था उसका टाइटल। तो उसके अंतर्गत सब विंग वालों को उन्होंने बुलाया था वहाँ पर। तो जगबीर भाई जी ने कहा कि भाई आप भी चलो, एज ए फैकल्टी हमें चाहिए, 4 लोग हमें चाहिए कम से कम, तो आप भी चलो। मैंने कहा भाई जी मैं तो कभी गया नहीं इस तरह से फैकल्टी के रूप में, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, मुझे पता है, तो आप चलिए मेरे साथ। तो हम गए, पहली बार मैं इस तरह से कई सेवाओं में बाहर गया, और अब मुझे इतना कुछ आइडिया तो नहीं था कि मुझे क्या बोलना है, कैसे लोग होंगे, क्या होगा। लेकिन मेरी एक विशेषता रही है कि मैं कोई भी इस तरह की जो चांस होता है, इस तरह की जो सेवा होती है, उसमें हाँ कर देता हूँ। और हाँ करने से, और फिर बाबा की मदद तो है ही है, ये मुझे निश्चय है। जैसे अंगद के लिए कहते हैं ना, उसने पैर जमाया, बस बाकी वो राम जाने उसकी सीता है ना, तो भगवान रक्षा करता है, तो वही अपना हाल है। तो हम भी अपना हिम्मत का कदम आगे बढ़ा देते हैं, और फिर बाबा मदद करते हैं। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ पर मेरे को करीब 7 जगह क्लास कराने का मौका मिला, जिसमें काफ़ी मतलब VIP सेवाएं हुई। जैसे कि CRPF का हेडक्वार्टर है भोपाल में, उसमें मेरे को अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। उसके अलावा शाजापुर एक स्थान है, वहाँ पर वकीलों का एसोसिएशन है, उनके बीच में मेरे को प्रवचन देने का मौका मिला। 3 कॉलेज में जाके, लॉ कॉलेज था, ऐसे अलग अलग सेवाएं मतलब करने का मौका मिला। तो ये इससे मेरे को लगा कि मैं कई बार सोचता था कि मैं तो इतना बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं हूँ, तो मैं कैसे कराऊँगा। लेकिन वो सब सेवाएं की तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कोई सीनियर जूनियर की बात नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की बात नहीं है, इसमें स्थिति की बात है। यदि मेरी स्थिति पावरफुल है तो मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और बाबा चाहते हैं तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। तो कहने का भाव ये है कि मैं अपने जीवन में हर फील्ड में, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे सेवा हो, चाहे धारणाएं हों, तो इन चारों को लेके चलता हूँ। क्योंकि मेरी मान्यता ये है कि आगे बढ़ना मतलब केवल योग में आगे बढ़ना नहीं, केवल ज्ञान में आगे बढ़ना नहीं, लेकिन आगे बढ़ना मतलब चारों ही सब्जेक्ट में हमें आगे बढ़ना है। केवल एक सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से हम पास विद ऑनर नहीं बन सकते, हमें चारों ही सब्जेक्ट में आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह अपना दिनचर्या की जो बाबा ने बनाई हुई है, उसमें अपना ध्यान रखते हैं, अमृत वेला कैसे भी करके हमारा मिस ना हो। हालांकि कई बार सेवाएं हमारी लेट तक होती हैं, अभी तो कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस चलती हैं तो 11-11 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम चलते हैं, तो उसके बाद रेस्ट करना, तो काफ़ी सुबह उठना, मेहनत भी लगती है। लेकिन फिर भी हम कैसे भी करके मेहनत मतलब करके हम उठते ही हैं कि भाई नहीं, अमृत वेला बाबा का नियम है, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से फिर मुरली तो मेरा ये सौभाग्य है कि मिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी सेवा ही है मुरली रिकॉर्डिंग करने की।
और मेरा परम सौभाग्य ये भी है कि मैं सबसे आगे बैठता हूँ, क्योंकि हमारी सीट फिक्स है वीडियो वालों की, हमारा सोफे पे और कोई नहीं बैठ सकता, हम लोग ही बैठते हैं, तो इसलिए सबसे आगे बैठने का सौभाग्य है। और दूसरी बात, जहाँ पर हम बैठते हैं उसके नेक्स्ट में ही बहनों की लाइन शुरू होती है, जिसमें बड़ी दीदियाँ सबसे आगे जो बैठती हैं। तो हम लोग जब विदेशी सीजन होता है तो यहाँ पर सारी बड़ी दीदियाँ होती हैं विदेश की, जैसे जयंती दीदी, सुदेश दीदी हैं, निर्मला दीदी हैं, तो संतोष दीदी हैं। तो ये सब बहनें हमारे बाजू में ही बैठती हैं, क्योंकि सबसे पहले जहाँ उनका हमारा सोफ़ा पूरा होता है उसके बाद ही दीदियों का सोफ़ा शुरू होता है। तो मैं बैठे बैठे अपने अंदर अंदर ये नशा, मतलब खुशी पैदा होती है कि वाह कितना सौभाग्य है कि देखिए मैं इतनी महान आत्माओं के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है। मैं कहाँ गीता पाठशाला से, और कहाँ बाबा ने मुझे इतनी ऊंची जगह पे इतनी बड़ी महान आत्माओं के साथ ये पाठ बजाने का सौभाग्य दिया, सामने सबसे आगे बैठने का सौभाग्य दिया। तो कहने का भाव ये है कि एक सेवा में भी जो खुशी होती है वो बाबा का कमाल है कि इतनी अच्छी सेवाओं का मौका दिया है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि बाबा ने मुझे अपना चुना, अपना योग्य समझा, क्योंकि मैं तो इस काबिल नहीं था कि मैं भगवान के काम आ सकूं। मैं तो समझता था मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन बाबा ने ही अपना बनाया, बाबा ने ही कलाएं, विशेषताएं भरी, गुण भरे, शक्तियां भरी, और ये इस तरह से ये जीवन अब चल रहा है आगे। और अब आगे बाबा को क्या कराना है, एक हंसी की आपको बात बताता हूँ। अभी सरिता बहन ने मेरे को कहा कि भाई ऐसे ऐसे आपका अनुभव हमें रखना है, तो आप कराएंगे? मैं बोला ठीक है दीदी, आप जैसा बोलते हैं करा देंगे। तो उन्होंने कहा कि अपना फ़ोटो भेजिए आप ना, हम थंबनेल में डालेंगे। तो मैं कहा अच्छा। मैंने देखा तो मेरे मोबाइल में कोई मेरा फ़ोटो ही नहीं था। तो मेरे को वंडर लगा, मैं सारी दुनिया का वीडियो निकालता हूँ, फ़ोटो निकालता हूँ, मेरा कोई फ़ोटो ही नहीं है। तो एक दो थे लेकिन वो ठीक नहीं थे, भेजने लायक नहीं थे, सेल्फी जैसे थे। तो फिर मेरे को याद आया कि मेरे गूगल ड्राइव में कोई एक दो फ़ोटो बहुत साल पुराने रखे हुए हैं। तो फिर मैंने वो बाद में उसमें से डाउनलोड करके गूगल ड्राइव से वो दो फ़ोटो मैंने फिर दीदी को भेजे कि इनमें से आप देख लीजिए। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक मेरा जो ध्यान है वो केवल और केवल सेवा की तरफ है। मैंने कभी भी अपने लिए कुछ इस तरह से ध्यान ही नहीं रखा कि मुझे अपने लिए भी कभी कोई ऐसा मांगेगा फ़ोटो, या मेरा भी कोई क्लास रखेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं ज़्यादा। लेकिन बाबा चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। तो आगे भी भविष्य में जो भी बाबा सेवा देंगे, जो भी आप लोगों के माध्यम से या कोई भी किसी भी का भी मेरे को मतलब ये ऑफ़र होगा तो मैं ज़रूर बाबा की ये सेवा ज़रूर करूँगा। और बस इतना ही अनुभव शेयर करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का थैंक्स, आपने मुझे सेवा का चांस दिया। और क्योंकि मैं तो दूसरों का ही रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ तो अपना तो करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार की और हंसी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार संतोष दीदी रसिया वाले यहाँ थे, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको मैं माइक देने जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है आप ना माइक मेरे को मत दो, पहले आप अपना अनुभव सुनाओ। रसिया वाले सारे बैठे हुए थे भाई बहने। तो मैं एकदम घबरा गया, मैं दीदी नहीं, मैं तो आपको माइक देने आ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप अपना सुनाओ ना पहले कुछ। तो मैं कहा दीदी मैं तो अचानक कैसे सुनाऊँ। फिर मेरे को कुछ याद आया तो मैंने कहा दीदी ऐसा है, मैंने जीवन में बहुत बड़ों बड़ों को माइक दिए हैं लेकिन माइक पहली बार पकड़ा है। तो दीदी इतनी हंसी, और दीदी ने फिर सब रसिया में ट्रांसलेट करके रसिया वालों को भी सुनाया, तो वो सब भी बहुत हंसे। तो कहने का भाव ये है कि हम दूसरों का रिकॉर्डिंग तो करते रहते हैं, दूसरों को माइक तो देते रहते हैं, लेकिन खुद कभी भी इस तरह से हम आने का सोचते भी नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर बाबा चाहेंगे तो हम ज़रूर ये सेवाएं करेंगे, और आप अगर ऐसा ही मौका देते रहेंगे तो हम ज़रूर आपसे मिलते रहेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।